Hello, dear student. वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल रू स्टार क्लासेस। जैसा कि मैंने बताया था, हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे वैदिक धर्म की विशेषताओं के बारे में। तो जी हाँ, लीजिए, आपके सामने है अगला टॉपिक, वैदिक धर्म की विशेषताएं। जिसमें पहली विशेषता है प्रकृति की उपासना। जैसा कि आपको पता है, वैदिक सभ्यता जो थी उसमें प्राकृतिक की उपासना ज़्यादा की जाती थी। लोग प्रकृति के ज़्यादा पूजक थे। तो ऋग्वेद, जो कि चारों वेदों में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है, उसमें 33 देवताओं का उल्लेख किया गया है और जिनमें सर्वाधिक देवता प्राकृतिक देवताओं को माना गया है। वैदिक काल में सर्वप्रथम पृथ्वी की पूजा प्रारंभ की गई और सबसे लोकप्रिय देवता इंद्र थे। वैदिक काल में लोग सूर्य, अग्नि, जल, वायु आदि प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करते थे। अगला टॉपिक है देवताओं का वर्गीकरण। वैदिक कालीन लोगों ने देवताओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया था, जिसमें सबसे पहले अंतरिक्ष के देवता, जिनमें इंद्र, वायु, मरुत और रुद्र का वर्गीकरण किया गया। आकाश के देवताओं में सूर्य, वरुण, मित्र, विष्णु, सवित, घोष, पूषण आदि देवता आकाश के देवता माने गए थे। पृथ्वी देवता में अग्नि, पृथ्वी, सोम और सरस्वती का नाम उल्लेखनीय था। फिर आता है ऋत की अवधारणा। क्योंकि आर्य को वैदिक सभ्यता के निर्माता माना गया था और आर्यों का ही विश्वास था कि समस्त विश्व एक निश्चित नियम द्वारा संचालित हो रहा है। कुछ नैतिक नियम समस्त मानव समाज तथा विश्व पर नियंत्रण रखते थे और इस ऋत का रक्षक देवता वरुण को माना गया था। वरुण ही सभी मनुष्यों के कर्मों का निरीक्षण करता था, पापियों को दंड देता था तथा पुण्यात्माओं को पुरस्कृत करता था। उनका यही कार्य था। इसी कारण ऋत का संचालक देवता वरुण को माना गया। वरुण के कारण ही दिन रात बनना तथा ऋतु परिवर्तन होता था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है बहुदेववाद। क्योंकि वैदिक कालीन के लोग बहुदेववादी थे, वे अनेक देवी देवताओं की उपासना करते थे। जैसा कि बताया गया, 33 देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। तो वे लोग अवसर विशेष पर किसी एक देवता की उपासना में विश्वास रखते थे। और उत्तर वैदिक कालीन काल में देवमंडल की कल्पना की गई। देवमंडल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश देवताओं का वर्णन किया गया। फिर आता है उत्तर वैदिक काल में तर्क का उदय हुआ था, इसी कारण उपनिषदों की भी रचना हुई। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास। वैदिक कालीन लोगों की मान्यता थी कि शुभ कर्म के द्वारा मनुष्य अपनी आत्मा की शुद्धि कर लेता है। मनुष्य अच्छे कर्म करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा उसे इस संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही जन्म मिलेगा और यह प्रक्रिया निरंतर कई वर्षों तक चलती रहेगी। इसीलिए वैदिक धर्म में यह मान्यता थी कि मनुष्य को आत्मचिंतन के द्वारा ब्रह्मा में लीन हो जाना चाहिए। इसी धारणा ने इस सिद्धांत को जन्म दिया था। अगला पॉइंट है पंचमहायज्ञ। उत्तर वैदिक काल तक आते आते वैदिक लोगों ने अनेक प्रकार के यज्ञों का संपादन करना प्रारंभ कर दिया था, जिनमें गृहस्थ आर्यों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ महत्वपूर्ण थे और इन्हें 5 भागों में बांटा गया था। जिनमें सबसे पहला है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्मा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने हेतु किया गया यज्ञ ब्रह्म यज्ञ कहलाता था। क्योंकि ब्रह्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया है, तो ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए किए गए यज्ञ को ब्रह्म यज्ञ कहा गया। अगला है देव यज्ञ। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ देव यज्ञ कहलाता है, क्योंकि देवता हमारे पालन करता रहे हैं। तीसरा है पितृयज्ञ। पितरों अथवा पूर्वजों को प्रसन्न करने हेतु किया गया यज्ञ पितृयज्ञ माना जाता है, क्योंकि पितृ हमारे पूर्वज हैं, इसीलिए उन्हें प्रसन्न करना हमारा कर्तव्य माना गया है। अगला है अतिथि यज्ञ। मेहमानों को प्रसन्न करने हेतु किया गया यज्ञ अतिथि यज्ञ कहलाए। नेक्स्ट है भूत यज्ञ। समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने हेतु किया गया यज्ञ भूत यज्ञ कहलाता है, क्योंकि हमारे पालन हार में सृष्टि में कई जीवों का योगदान रहता है। नेक्स्ट है
3 ऋण प्रत्येक मनुष्य माता पिता, गुरु, देवता तथा ऋषियों से ज्ञान व शक्ति प्राप्त करता है। अतः मनुष्य का नैतिक कर्तव्य है कि वह इनके प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करे, और इस कारण उस पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, जिसमें सबसे पहला ऋण है देव ऋण। मनुष्य का कर्तव्य है कि देवताओं व प्राकृतिक शक्तियों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करे और देव ऋण से मुक्त हो। नेक्स्ट है ऋषि ऋण, क्योंकि गुरु से प्राप्त ज्ञान का प्रचार प्रसार करके व्यक्ति ऋषि ऋण से मुक्त हो सकता है। नेक्स्ट है पितृयज्ञ। संतानोत्पत्ति के द्वारा मनुष्य अपने पूर्वजों के प्रति कर्तव्यों को पूरा करता है और पितृ ऋण से भी मुक्त होता है। अगला पॉइंट है 16 संस्कार। उत्तर वैदिक काल में संस्कारों का काफ़ी महत्व था। संस्कारों के माध्यम से मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक तथा सांस्कृतिक विकास संभव है। धर्मशास्त्रों के अनुसार संस्कारों की संख्या 16 है, जो जन्म पूर्व से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलते रहते हैं। जन्म पूर्व के संस्कारों की बात करें तो उनमें 3 संस्कार आते हैं। पहला है गर्भाधान। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते ही गर्भाधान की प्रक्रिया पहला संस्कार माना जाता है। दूसरा है पुंसवन संस्कार। गर्भाधान के बाद तीसरे व चौथे महीने में गर्भ की रक्षा व स्वास्थ्य हेतु यह संस्कार संपन्न किया जाता है। अगला है सीमांतोन्नयन संस्कार। गर्भाधान के 6वें व 8वें महीने में अमंगलकारी शक्तियों से बचाने तथा माता व संतान की रक्षा हेतु संपादित किया गया संस्कार सीमांतोन्नयन संस्कार कहलाता है। इसके बाद बात आती है जन्म के पश्चात के संस्कारों की, तो उसमें सबसे पहला और क्रमशः चौथा संस्कार माना जाता है जातक्रम संस्कार। बालक को सोने की सलाका से पंचामृत चटाकर माता पहली बार अपनी संतान को स्तनपान कराती है, उसे ही जातक्रम संस्कार कहा जाता है। कहा जाता है कि बच्चा जन्म से किसी जाति का नहीं होता है, उसे ये संस्कार संपन्न कराकर मनुष्य अपनी जाति का उसे जाति से संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट है नामकरण संस्कार। बच्चे के जन्म के 7वें या 11वें दिन उसका नाम रखा जाता है, यही नामकरण संस्कार कहलाता है। निष्क्रमण संस्कार। पहली बार बालक को सूर्य का दर्शन करवाकर माता के द्वारा कुआं पूजन किया जाता है। अन्नप्राशन। बालक को पहली बार 6ठे महीने में अन्न खिलाया जाता है। चूड़ाकर्म और झडूलाकर्म संस्कार, यानी बालक का पहली बार मुंडन किया जाता है, उसके सर से बालों को हटाया जाता है। यह बालक के पहले या तीसरे वर्ष में संपादित किया जाता है। कर्णभेद संस्कार। बालक के कानों को पहली बार छेदना और गायत्री मंत्र का उच्चारण करना कर्णभेद संस्कार कहलाता है। विद्या आरंभ। बालक को पहली बार गुरु के पास वेदों का अध्ययन करने के लिए आश्रम में गुरु के पास भेजा जाता है, वही विद्या आरंभ संस्कार कहलाता है। उपनयन संस्कार, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर है तो हम इस संस्कार को डिटेल से आगे पढ़ेंगे। फिर बात आती है केशांत संस्कार, यानी बालक के प्रथम बार दाढ़ी व मूछ कटवाए जाते हैं, तो इसे ही केशांत संस्कार कहा जाता है। समावर्तन संस्कार। समस्त विद्याओं में निपुण होने के बाद यह संस्कार संपन्न किया जाता है और फिर बालक गुरु के आश्रम से पुनः अपने घर की ओर प्रस्थान करता है और घर पहुंचने पर उसके साथ यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न किया जाता है और उसे पवित्र की हुई जनेऊ पहनाई जाती है। फिर उसी के साथ उसके साथ विवाह संस्कार संपन्न किया जाता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में आगे विवाह संस्कार का टॉपिक भी डिटेल से दिया हुआ है, तो हम वहाँ पर इसको डिटेल से पढ़ेंगे। और लास्ट और अंतिम होता है अंत्येष्टि संस्कार। मृत्यु पर किया जाने वाला संस्कार अंत्येष्टि संस्कार कहलाता है। आगे बात करें यज्ञ व अनुष्ठान, तो वैदिककालीन लोगों ने बड़े बड़े यज्ञ व अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता था, जो इस प्रकार है, जिसमें नाम आता है रासु यज्ञ। राजा के द्वारा सिंहासन पर आरूढ़ होने पर किया जाने वाला यज्ञ रासु यज्ञ कहलाता है। वाजपेयी यज्ञ। राजा के द्वारा अपनी शक्ति में वृद्धि करने के लिए किया जाने वाला यज्ञ वाजपेयी यज्ञ कहलाता है। अश्वमेध यज्ञ। राजा के चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए किया जाने वाला यज्ञ अश्वमेध यज्ञ कहलाता है। पुत्रेष्टि यज्ञ। पुत्र प्राप्ति हेतु किया जाने वाला यज्ञ पुत्रेष्टि यज्ञ कहलाता है। करिष्टि यज्ञ। इंद्र